मैं डुप्लीकेट बेयर ग्रिल मुंह हाथ धोकर जा रहा हूँ बुकनाला के जंगलों में, और मैं आपको वहाँ के बचने का उपाय बताऊँगा। और हमें वहाँ पर मिलेंगे अमेरिका के डुप्लीकेट राष्ट्रपति बराक ओबामा, और मैं आपको बताऊँगा कि बुकनाला के जंगलों में फंस जाएँ तो कैसे निकल सकते हैं। मैं अपना दरांत और कट्टा ले लेता हूँ, मुझे घास भी काटनी है। यह है मेरा हथियार, इससे मैं अपनी और बराक ओबामा की सुरक्षा करूँगा। और इसमें मैं घास भरूँगा कट्टे में, और इससे घास भी काटूँगा। पहुंच चुका हूं बुकनाला के जंगलों में, और मुझे ढूंढना है बारीक ओबामा को, क्योंकि वो मुझसे पहले ही घास काटने आ गए हैं जंगल में। इधर ही कहीं मिलेंगे मुझे वो गन्ने के खेत में। अब मुझे चारों तरफ उन्हें ढूंढना होगा। मुझे बहुत ही ध्यान से देखना होगा ओबामा को, यहीं कहीं पर नज़र जमाए देखना होगा। ओबामा बहुत ही नटखट और शरारती हैं। वो रहे दोस्त मेरे, बहुत ही दिनों में मिले आप, पूरे 1 महीने में मिले हो। कहाँ थे अब तक? मुझे जंगलों में लोगों को बताना है कि यहाँ से कैसे निकलें, और यहाँ पर बहुत ही खतरा रहता है जंगलों में, शेर वगैरह भी रहते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ से आसानी से निकलने के कुछ टिप्स बताऊँगा। अब हमें लोगों को बताना है कि यहाँ फंस जाएं बुकनाला के जंगलों में तो कैसे निकलना है यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको एक पेड़ की टहनी से शेर से बचने का एक हथियार बना कर दूँगा, जिससे आप डट कर उसका मुकाबला कर सकते हैं अगर आपको शेर मिल जाए तो। ये देखिए ये पेड़, इससे मैं आपको एक हथियार बना कर दूँगा। चलिए चलते हैं। मुझे इसे सावधानी पूर्वक काटना है, ये मुझे ज़ख्म भी दे सकता है। मैं इससे बना कर दूंगा आपको एक हथियार। अगर आपको रास्ते में कोई जानवर मिले तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं इससे। जानवरों से मेरा बचपन से ही लगाव रहा है, मैं मान नहीं सकता। फिर भी शेर बहुत खतरनाक होता है। शेर झुंड में शिकार करता है, और उनसे जितना ज़्यादा बचा जा सके उतना ही अच्छा है। और ये देखिए, जैसे भी आपको शेर मिले डट कर उसका ऐसा करके मुकाबला करना है आपको। ये लीजिए। लेकिन अगर आ भी गया तो पहले मैं आपको बचाने की कोशिश करूँगा। अरे रुक बेर गिर, पहले बाले बिन लो। पहले हमें यहाँ से जंगल से निकलना होगा, हम फंस चुके हैं। यहाँ पर पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन हम पानी ढूंढने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और मुझे पोटी भी आ रही है। मुझे प्यास बहुत अधिक मात्रा में लगी है, और मुझे यहाँ पानी का स्रोत ढूंढना होगा। मुझे देखना होगा कि कहाँ पानी मिलेगा मुझे। मैं यहाँ के बिहाड़ इलाकों से अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रही है। शायद मुझे यहाँ बड़े गन्ने खाने को मिल जाए, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ और उन्हें खाकर जीवित भी रह सकता हूँ। पिछले साल यहाँ बरसात के मौसम में कुछ सैलानी आए थे, तो रास्ता भटक जाने की वजह से वो यहाँ पर इस जंगल से निकल नहीं पाए थे और अपनी जान गंवा बैठे थे। मुझे वहाँ सामने एक घर दिखाई दे रहा है। ये 16वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। ये मेरे रात के रुकने के लिए अच्छा साधन है। मैं इसमें देखता हूँ कि कोई जानवर तो नहीं रहता है, किसी जानवर ने अपना आशियाना तो नहीं बनाया। अरे ओबामा देखो, यहाँ पर पानी है, लेकिन ये पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें जानवरों का मलमूत्र है, इसलिए पीने लायक नहीं है। यहाँ पर हिरनें काफ़ी मात्रा में आ जाती हैं, जिन यहाँ पर शेर अपना शिकार बनाने के लिए हिरन को भी नहीं छोड़ते, और इसलिए उनका खून भी यहाँ पर रह जाता है। अब मुझे घर की तरफ जाना होगा, क्योंकि अंधेरा ढलने वाला है और सोने के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। मुझे इस घर में देखना है। ओह, इसमें गेट भी है, और इसमें एक ताले का निशान है, ये चाबी का। शायद ये किसी ने ताला लगाया हुआ है इसमें। मुझे अंदर झांकना होगा, मेरा मुंह नहीं जा रहा है। कैमरा डालो कैमरामैन, क्या है इसके अंदर? ओह, ये तो किसी का ट्यूबवेल है, मुझे इससे पीछे ही रहना होगा। लेकिन ये 17वीं शताब्दी का है और ये ख़राब पड़ा है ट्यूबवेल। यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है आसपास।
मुझे गन्ने ही खाकर अपनी प्यास बुझाना होगा। लेकिन ये मेरे सोने की बेहतरीन जगह है, मैं रात को इसे ही अपना आशियाना बनाऊंगा। हाँ, लेकिन इस पर छत तो है ही नहीं। ये मुझे यहाँ छत की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ मुझे ये लेटने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। ओ, ये एक झील है, इसमें मुझे पानी दिख रहा है, ये गहरी है, यहाँ पर शेर भी आ सकते हैं। यहाँ से उतरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक ढलान है। ओ, ये हथियार बड़े ही काम का है। कैमरामैन, कैमरा दो मुझे, आराम से आ जाओ। ये एक छोटी सी नदी है और इसमें पानी भी काफी ज्यादा है, इसे पी भी सकते हैं। तो ये पानी भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ये पीने लायक नहीं है, बहुत ही गंदा पानी है। यहाँ पर गैंडे भी रहते हैं, लेकिन वो इस टाइम अपना शिकार ढूंढते फिर रहे हैं, हमें उनसे बचना होगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ गेंडे रहते हैं। ये गेंडे की टट्टी है, गेंडे की या हाथी की टट्टी है, ये आप देख सकते हैं। ओ, मैंने अभी यहाँ पर एक बड़ा ही खतरनाक सांप देखा, वो गोता मार गया है। हे, वो रहा, लेकिन हम उसे पकड़कर खा नहीं सकते, क्योंकि ऐसी जगह का सांप बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर सांप काफ़ी मात्रा में है, मुझे पैर भी अब फूंक कर रखना पड़ेगा। मुझे अपनी जान से ज़्यादा बाराक ओबामा की फिक्र है, कहीं से कुछ हो जाए तो अमेरिका वाले मुझे से लेंगे। चलिए, अब मैं चलता हूँ आगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिशा का पता लगाना होगा, कि जिससे मैं समुद्र को जल्द से जल्द ढूंढ सकूं और अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊं। लेकिन हमेशा यहाँ पर हवा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। मुझे पता लगाना होगा कि हवा किस दिशा में चल रही है। अपने हाथ में रेता ले लीजिए और उसे ऐसे करिए। ये रेता पूरब की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब हवा पश्चिम पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो मुझे पश्चिम की ओर जाना होगा, जहाँ पर समुद्र मिलेगा। की खेती दिखी है मुझे इसे खाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। मैं इसमें से गन्ने काट कर खाऊंगा, ओबामा को भी खिलाऊंगा, खुद भी खाऊंगा। अब मैंने गन्ने खाकर अपनी प्यास को बुझा लिया है। गन्ने खाकर मैंने अपनी प्यास को शांत कर लिया है। अब मुझ में चलने की थोड़ी ताकत आ गई है। ये मैं एक गांव की करीब आ चुका हूँ। यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं एक गांव में पहुँचने वाला हूँ और वहाँ पर मिलूँगा मैं वहाँ के लोगों से, और वहाँ के लोग मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता ही देंगे। मुझे वहाँ काफ़ी दूर नील गांव का एक झुंड दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं उनका शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगा चुका है और ये मेरे लिए ख़तरा हो सकता है। इसलिए मैं इनसे बच कर रहूँगा। ये झुंड में रहते हैं और ख़तरा होने पर शिकार भी कर देते हैं। इनके सींग बड़े बड़े होते हैं। मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। ओबामा, तुमसे राष्ट्रपति का पद छीनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बस कुछ ना यार, 4-5 बकरियाँ पालनी है, घास लेना आए थे, मन क्या गिरिल भी वहीं है, घास ले आया थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बहुत ही सावधानी से रहना होगा। ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है, यहाँ पर सावधानी से चलना है। यहाँ पर मुझे टायर के निशान लग रहे हैं। शायद यहाँ पर किसान आते होंगे अपना ट्रैक्टर और डल्लब लेकर। लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर सांप और गीदड़ बहुत मात्रा में रहते हैं। गीदड़ से तो ख़ास तौर से सावधान रहना होगा, क्योंकि गीदड़ जब पागल हो जाता है तो हमला कर देता है और बहुत देर तक इंसान को खाता रहता है, यानी उसको जब तक काटता है जब तक उसकी जान न चली जाए। मुझे यहाँ बदबू आ रही है, शायद किसी जानवर के सड़ने की, और मुझे तलाश करना होगा कि कोई जानवर है या नहीं। ऐसा लगता है कि किसी जानवर को शेर या तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया है। मुझे सावधानी से रहना होगा। ओबामा, अपना हथियार सतर्क रखना। जितना आगे चलता चला जा रहा हूँ, उतना ही घना जंगल आता चला जा रहा है।
अब मुझे देखना होगा कि यहाँ से कैसे वापस जाना है। थोड़ा आराम से आना, यहाँ बहुत ही घना जंगल है। ये दलदल वाली इलाका है। इस दलदल से अगर आप फंस जाएं तो घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। अगर मैं फंसा यहाँ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर दलदल में फंस जाओ तो आप किस तरह से निकल सकते हैं दलदल से। और ये मुझे किसी जानवर के कुछ अंश मिले हैं। ये तो जबड़ा है, ये किसी जानवर का जबड़ा है। ये सियार का जबड़ा है, शायद इसी किसी बड़े जानवर ने मार दिया है। ये 1 महीना पहले का खाया हुआ है। अभी इसके दांत ऐसे ही है। इसके दांत देखिए काफ़ी ख़तरनाक थे। ये किसी भी इंसान को या छोटे जानवर को एक ही बार में अपना निवाला बना सकता था। अब इस जंगल से निकलकर मुझे अपनी बकरियों के लिए घास काटनी है। और ओबामा ने भी 5 बकरियां पाल रखी हैं, उसे भी अपनी बकरियों के लिए घास काटनी है। और आप इस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं अगर आप कहीं फंस जाएं तो। और हमने अपनी बकरियों के लिए काट लिया है मोथा घास। और मुझे सामने एक बस्ती दिखाई दी है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं इस बस्ती में प्रवेश कर जाऊंगा और वहीं जाकर पानी पीऊंगा। ये बहुत तेज़ की प्यास लगी है। मैं बियर ग्रिल्स ने काटी है 1 बकरी के लिए घास, और मेरे साथी, मेरे बचपन के दोस्त बारीक ओबामा ने पूरी 5 बकरियों के लिए घास काटी है। हमने जानवरों के डर की वजह से बहुत कम घास काटी है। ढल चुका है और यहाँ बारिश पड़ने की पूरी संभावना है। मैं बस्ती के काफ़ी करीब आ चुका हूँ और मुझे खुशी भी हो रही है जैसे जैसे बस्ती के करीब पहुँच रहा हूँ। ये बस्ती मुझे काफ़ी बड़ी दिख रही है। यहाँ पर मुझे रात के लिए तो कोई जगह मिल ही जाएगी।